बस वीडियो ऑन रखो अरविंदर। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक। और इसमें टॉपिक नंबर 1 है डेरिवेटिव as a rate measure, derivative as a rate measure। ये बहुत इजी है टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the area of a circle with respect to its radius r। when r is equal to 3 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। अब हम कभी ऐसे लिखते हैं ई वाई बाय ई एक्स लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? y में कितना चेंज होगा अगर हम x में कुछ चेंज करने जा रहे हैं, यानी 1 यूनिट का चेंज अगर x में करें 1 यूनिट का, तो y में कितना चेंज होगा? यानी x को अगर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो y में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होगा, इसको हम dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये मांग रहे हैं आपसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल बताओ विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, यहाँ तक पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल की रेडियस को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करें तो सर्किल का एरिया कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होगा, किस रेट से इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि एक बार जैसे 1 से 2 कर दिया, 2 से 3, मैं लगातार सर्किल का रेडियस को लगातार इंक्रीज करता जा रहा हूँ। जैसे सर्किल की रेडियस है इनिशियली 3, मान लो 3, तो उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर से पाई इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 पाई हो गया। अब जैसे जैसे हम उसका रेडियस इंक्रीज करेंगे 3.1, 3.15, 3.2, ऐसा नहीं कि सीधा 1 यूनिट है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो नेचुरली थोड़ा थोड़ा एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। तो वो एरिया किस रेट से इंक्रीज हुआ वो रेट बताओ। जैसे आपको पता है हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड को डिनोट करता है। जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस चेंज होता है। हर 1 घंटे के बाद आप 10 किलोमीटर चले जाओगे, 1 घंटे बाद 10 किलोमीटर, 2 घंटे के बाद 20, 3 घंटे में 30, ऐसे। लेकिन ऐसा होता थोड़ी एक्चुअल में। जैसे मान लो अभी आपने अपनी व्हीकल ड्राइव करी, कार से जा रहे हो आप, कार से गए 1 घंटे गए, आपने 1 घंटे बाद मेजरमेंट किया तो जरूर थोड़ी कि 10 किलोमीटर जा पाओगे। हो सकता है ज़्यादा 10 से जाओ, हो सकता है कम, डिपेंड करता है आप कौन सी रोड पे गाड़ी चला रहे हो, किस स्पीड पे चला रहे हो। मान लो रोड खराब है तो गाड़ी धीरे चलेगी, ट्रैफिक ज़्यादा है तो गाड़ी धीरे चलेगी। और अगर ऐसे आप हाईवे पे जा रहे हो जहाँ रोड बिल्कुल खाली है तो नेचुरली आप अच्छी स्पीड पे गाड़ी चलाओगे। तो ये मतलब नहीं है कि 1 घंटे बाद फिक्स है कि इतना ही जाएगा, ये एक एवरेज है, एक एवरेज है। इसको हम बोलते हैं, अगर हम इसको ई एस बाई डी टी, एस फॉर डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मतलब हुआ ना, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ऐसा नहीं है कि फ्लो एक साथ चलेगा। मान लो आपका यहाँ पर एक टैंक है, टैंक में एक पाइप लगा हुआ है, एफ से एक पाइप कनेक्ट कर दिया। 1 घंटे के बाद आपने मेजर किया तो वाटर लेवल की हाइट हो गई सपोज 5 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट आवर 1 घंटे के बाद जब आप पानी का लेवल चेक करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो 5 ही इंक्रीज हो, कम भी, थोड़ा कम भी बढ़ सकता है। हो सकता है बीच में पाइप से डिस्कनेक्ट हो जाए, आपका पाइप डिस्कनेक्ट हो गया, आपको नहीं पता पड़ा, फ्लो चेंज हो गया। अभी जिस रेट से पानी इसमें फ्लो हो रहा है कम ज़्यादा हो गया, पानी का फ्लो कम ज़्यादा हो गया। बोलते ना आज पानी की जो पानी है आज कम आ रहा है, बहुत धीरे भर रहा है वगैरह। तो ये नहीं कि फिक्स रेट से बढ़ता है। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे 10th में, अगर आपको ध्यान होगा, अ कार ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना 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 इतना। अगर अपनी स्पीड इतना इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। वो सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आपने 2 चैप्टर में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन में भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप बुक उठा के देखो, हर बुक में आपको यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन बोले मान के चलो स्पीड पूरे टाइम सेम रहती है, ऐसा होता तो ही नहीं, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन नहीं लगता है, वहाँ हम क्या मान लेते हैं, स्पीड बोल देते हैं और स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का रिलेशन निकाल। यहाँ वही चीज़ क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो स्पीड नहीं मान के उसको dx/dt से डिनोट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ निकालना क्या है, पर समझाओ कि भाई अगर रेडियस में कुछ चेंज करेंगे तो एरिया कितना चेंज होगा, ये तो वर्ड का मतलब हो गया। अब उसको मैथमेटिकली सिंबल, जैसे x को चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होता है, उसको dy/dx बोला जाता है। टाइम में चेंज करें, टाइम बढ़ाएं, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ट्रैवल हुआ। टाइम अगर इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस किस रेट से इंक्रीज होगा, किस रेट से आपकी गाड़ी मूव करेगी, वो बता रहे हैं। d/dr। आप ये बताओ कि चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल है तो सर्किल के एरिया का सिंबल कोई भी मान लो कैपिटल ए ले लिया और रेडियस का सिंबल आर ले लिया, तो क्या निकालना हुआ, dA/dr निकालना हुआ ना। और कई बार आपने पढ़ा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में मिलता है भाई dy/dx की वैल्यू बताओ, x अगर 2 है तो, ऐसा आया क्वेश्चन कई बार। तो क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो भी रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, जो भी। जब डिफ्रेंशिएशन हो गया तो उसके बाद x की जगह पे 2 रख देते हैं, आंसर आ जाता है, यही मतलब होता है। तो यहाँ पर अब इस लाइन का भी मतलब आ जाता है। फाइनली अंडरलाइन की हुई लाइन का मतलब क्या फाइंड करना होगा, dA/dr when r = 3। बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल यही सिंबल की तरह, फर्क dy/dx की जगह dA/dr हो गया और r की वैल्यू 3 हो गई। क्वेश्चन क्या होता था आपके बाद तक जो आपने पढ़ा ऐसे, y = x² - 6x + 9 ऐसा दे दिया। नाउ क्वेश्चन है फाइंड dy/dx when x = 2, ऐसे आ गया। अब आपका क्वेश्चन हुआ कि ये जो पार्ट है ये मिसिंग है, ये नहीं है, ये आपको लिखना है। हाँ, आपको लिखना है कि डिफरेंशिएट करना किसको है, किसको करना है, एरिया ऑफ सर्कल को। तो क्या आपने अभी बोला ना dA/dr निकालेंगे, तो एक किसको डिनोट करता है, एरिया ऑफ सर्किल को। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको लिखना है, लिखने के बाद डिफरेंशिएट करना है, जैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू r हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा, एक लाइन की बात है। अब शुरू बताओ, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, लिखो, एरिया ऑफ सर्किल कैपिटल A = πr²। यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वही dy/dx की तरह से ही है, क्वेश्चन वही है। सबसे पहला स्टेप आएगा, एरिया ऑफ सर्किल A = πr² फॉर्मूला हो गया। फिर आप इसके नीचे करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू r। अब ये क्या बन गया, dA/dr हो गया,
डी ए अपॉन डी आर हो गया इज इक्वल टू पाई इंटू 2r, 2 पाई आर हो गया। और अब हमको बस पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू हमको रखनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है। यानी अब आप ऐसे लिखोगे इसको, नाउ डी ए बाई डी आर की वैल्यू व्हेन आर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू पाई। की जरूरत नहीं है, आर की जगह 3 रख दिया, आ गया। अब आंसर को लैंग्वेज में, वर्ड्स में ऐसे लिखोगे, therefore area of circle changes at the rate of 6 pi। वेंदर बियॉन रखो, at the rate of 6 pi, at the rate of 6 pi with unit, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से डी ए फॉर एरिया, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर, या पॉन वाला पार्ट ये पर सेंटीमीटर, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। यानी रेडियस में 1 यूनिट का अगर इंक्रीज होगा तो आपका एरिया इस रेट आ जाएगा। जैसे स्पीड लिखते हैं ना, अभी मैंने लिखी आपके सामने 90 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरह आंसर को इस फॉर्म में आ गया समझे, सिंपल, बहुत इजी है। बस आपको इसमें टॉपिक में कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो याद होने पड़ेंगे, जैसे क्यूब, रेक्टेंगल, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वो सब याद होने चाहिए, वो सब याद करने पड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा है सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब इसमें सर्किल से रिलेटेड फॉर्मूले लगेंगे, जैसे एरिया हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई भी इस तरह का वर्ड, मेंसुरेशन से रिलेटेड, तो वो आपको याद होगा। इसके आगे आगे क्या क्या याद है, क्या याद है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, a balloon which always remains spherical, मतलब स्फीयर के फॉर्मूले लगेंगे। स्फेरिकल, बैलून का शेप बता दिया, बैलून को स्फीयर मानो, जो भी होता है ना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बता दिया कि जिस बैलून की बात हो रही है उसका शेप स्फीयर के शेप में, स्फेरिकल है। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड फॉर्मूले चाहिए। अब फॉर्मूले याद नहीं है, नया क्वेश्चन पूरा कुछ नहीं हुआ। रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, variable diameter 3/2, 2x plus 3. Determine the rate of change of volume. Determine the rate of change of volume. Rate of change of volume with respect to x. अब आपको मैं जिससे पूछता हूँ, चेक करते हैं तो कितना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ही नहीं तो क्वेश्चन गया। पहला स्टेप वही है, उसके आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएट होगा, वो बात गया ना। याद कर लो, ढूंढ के कहीं ना कहीं बुक में लिखे मिल जाएंगे। 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ेंगे।
कर लोगे देख के ढूंढ के, या मेरे को लिखवाना पड़ेगा पहले? ये क्वेश्चन का पहला स्टेप है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखोगे तभी तो डिफरेंशिएट करोगे, वही गलत होगा तो फिर क्या होगा? 0। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा और उसको आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा। और आगे देखो क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो फाइंड क्या करना है, सिंबल dv अपॉन dx निकालना है। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिएगा पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले है ना। तो लिखें नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। देख रहे हैं कि भाई इसमें वेरिएबल तो r है, ये तो r के रिस्पेक्ट होगा तो डिफरेंशिएट है ना, लेकिन हमको तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। r की वैल्यू को x के टर्म में निकाले पहले। तो देखो ऊपर क्या दे रहा है, डायमीटर दे रहा है। तो रेडियस कितनी हो गई, 3/4 ब्रैकेट में 2x + 3 ये हो गई। वो यहाँ r की जगह लिखेंगे पहले, अभी नहीं करेंगे डिफरेंशिएट क्योंकि अभी हमको विद रिस्पेक्ट टू x करने को बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3/4 ब्रैकेट में 2x + 3 एंड होल क्यूब। आया समझ? r की जगह पर रेडियस रख दी ऊपर से 3x/4 ब्रैकेट में 2x + 3 का होल क्यूब। अब पहले थोड़ा इसको क्यूब को खोल दें तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 नहीं होगा, और बाकी बचा 2x + 3 का होल क्यूब। हो गया। अब यहाँ से 3 से 27 काट दो, 4 और 16 कर दो। अब आपके पास 9π/16 बच गया और ब्रैकेट में जो भी है। तो v इज इक्वल टू हो गया 9π/16 ब्रैकेट में 2x + 3 होल क्यूब। क्या गया? नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 3/4 कहाँ है, ये वाला देखो, ये डायमीटर है तो रेडियस के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 3/4 हो गया ना नीचे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, पावर के कारण और ब्रैकेट के कारण, चेन रूल लगाते हुए। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, चेन रूल लगाते हुए। dv/dx इक्वल टू 9π/16 इंटू पावर 3 ब्रैकेट में 2x + 3 होल स्क्वायर, एक पावर कम, और इंटू 2 पावर के कारण 3 शुरू में, एक पावर कम, और ब्रैकेट में 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया डेरिवेटिव। अब इसके बाद 2 से 16 कट के 8 हो गया। तो dv/dx आ रहा है 9 × 3 27 π/8 ब्रैकेट में 2x + 3 का स्क्वायर आ गया। और अब आप आंसर को लिख दो लैंग्वेज में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 27 π/8 ब्रैकेट में 2x + 3 का स्क्वायर। और यहाँ ऊपर कहीं कोई यूनिट वगैरह इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ऐसे भी अगर यूनिट होती तो जैसे सेंटीमीटर होती तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर कर देती, क्योंकि रेडियस x की यूनिट सेंटीमीटर होती, वो क्वेश्चन में मेंशन होती तो उस हिसाब से लिख देते। अब यहाँ मेथड बस आंसर ऐसे ही लिखना है, लैंग्वेज में ला ऊपर मैं छोड़ देना, उसके मार्क्स कटेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसे लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 3,
Number 3, find the rate change of volume. Find the rate of change of sphere with respect to sphere with respect to its area. Its surface area when radius is 5 meter. Find the rate of change of volume of a sphere. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हम क्या सिंबल यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए, सिंबल वी। वॉल्यूम के लिए सिंबल वी यूज करेंगे। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट वी डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और एस डिनोट करता है रेडियस ऑफ स्फीयर। सिंबल हमने मेंशन कर दिए कि हमने ये सिंबल यूज कर लिया यहाँ पे। अब करो, मुझे बताओ फाइंड क्या करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 मीटर। dV by ds व्हेन, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड dV by ds when r is equal to 5। ये निकालना है आपको, dV by ds निकालना है। तो क्या डिसाइडेड। लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायरेक्ट कनेक्शन एरिया से होता ही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डायरेक्ट कनेक्शन रेडियस से होता है। रेडियस की टर्म में ही तो होता है फॉर्मूला। सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला रेडियस की टर्म में होता है। ऐसा कोई नहीं कि डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कोई सरफेस एरिया का कोई रिलेशन। तो ये क्वेश्चन हम पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह सॉल्व करेंगे। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, dV by dr आ जाएगा। फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो ds by dr आ जाएगा। फिर डिवाइड करके dV करेंगे पैरामीट्रिक की तरह से कुछ। तो स्टार्ट करो, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। dV by dr equal to 4/3 pi into 3r, यानी dV by dr आ गया 4 pi r क्या एक स्टेप पूरा। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बच्चे को पूछो, आप कहीं से भी ढूंढ के याद करो, बच्चे को नहीं नानी किसी से याद कर लेना। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया का फॉर्मूला। S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर।
ds by dr 4 pi constant into 2r, 4 pi constant r स्क्वायर का 2r, यानी ds by dr हो गया 8 पाई आर हो गया। अब आप लगाओ पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह dv बाई ds निकालने का मेथड। dv बाई ds निकलेगा dv बाई ds इक्वल टू होगा dv बाई dr डिवाइडेड बाई ds बाई dr। दैट मीन्स dv बाई ds इज इक्वल टू dv बाई dr आया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर। काटो 4 कर दिया, 8 से पाई कर दिया, बचेगा जो देख 8 पाई और पाई आर, यानी आपके पास अभी dv बाई ds बच गया r अपॉन 2। तो गया स्टेप पूरा एक और। लास्ट स्टेप r की वैल्यू प्लेस कर दो, जो हो जाए लास्ट स्टेप। अगर नहीं होगी तो यही आंसर हो जाएगा। अब r की वैल्यू दे रखी है, पूछा है r की रखनी है, तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप। नाउ देयरफॉर dv बाई ds when r is equal to 5 is equal to 5 upon 2। छोड़ दो या 2.5 करके छोड़ो, एक ही बात। अब आंसर लिखो, वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम surface area is equal to 5 upon 2। अब इसमें आपको क्वेश्चन में मीटर की जो है मीटर है, तो देखो ऊपर आपने जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से तो मीटर क्यूब हो गया, और नीचे सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया के हिसाब से मीटर स्क्वायर हो गया। तो बताया ना, वॉल्यूम के लिए क्यूब लगता है, एरिया के लिए स्क्वायर लगता है, नॉर्मल लेंथ होती है तो सेंटीमीटर मीटर ऐसे, बस ऐसे। जब यूनिट आपको दे रखी होगी तो आपको विद यूनिट पूरा स्टेप करना है। हाँ, आप चाहो तो उसको काट के मीटर भी कर सकते हो, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कर दिया वो भी लिख सकते हो, मीटर भी, और ऐसे भी छोड़ सकते हो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। Number 4, a stone is dropped to a quiet lake। एक पत्थर फेंक दिया गया, पूरी हिंदी से बोल लेते हैं। चांद नदी में एक पत्थर फेंक दिया गया, ऐसा करने पर क्या हुआ? एंड वेव्स मूव इन अ सर्किल। Waves move in a circle at a speed of 3.5 centimeter per second। 3.5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave of the circular wave is 7.5 centimeter। 7.5 centimeter
द एनक्लोज्ड एरिया, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। पढ़ो, समझो, बताओ। Stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैथमेटिकल सिंबल में 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड को किस सिंबल से डिनोट किया गया है? क्या चेंज हो रहा है, क्या मतलब है, क्या कहने जा रहे हैं? भाई जब आपने इस तरीके से वीडियो ऑन रखो, जब तुम्हारा वहाँ दिखे बाहर निकाल दूंगा, अब आप ही नहीं बोलूँगा। ऐसे जाएगी वेव ऐसे जा रही है, लिखा है एंड वेव्स मूव इन अ सर्किल, ऐसे वेव्स चल रही है। वेव्स ऐसे जाने के बाद आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, धीरे धीरे ये रेडियस इंक्रीज होती जा रही है, बोलो, है ना? तो आपको जो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो रेडियस का चेंज है, रेडियस का इंक्रीज है। रेडियस बढ़ रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम जाएगा आपकी वेव मूव करेगी, तो रेडियस बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा। ये आपका क्या होगा, dr/dt। ये आपका गिवन क्या कहलाएगा, dr/dt कहलाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो स्पीड दे रखी होती है नॉर्मली वो dx/dt या ds/dt, x जो भी सिंबल होता है, डिस्टेंस को जिस सिंबल से करो, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। वही स्पीड मतलब चेंज में डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस किसके बारे में, रेडियस से रिलेटेड है। तो मैं आर सिंबल यूज करूँगा इसके लिए, रेडियस ऑफ सर्किल के लिए, ए सिंबल यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्किल के लिए, और इसको बोलेंगे कि ये dr/dt दे रखा है, गिवन dr/dt। नया बात समझे। फाइंड क्या करना है, हम नीचे पढ़ना, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर। ये ऐसे ऐसे जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वेव होगी। मान लिया हमने इसकी रेडियस 7.5 मेजर किया, उसका रेट क्या होगा, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो मैं लिखूंगा 2 dA अपॉन dt। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं बोला है, लेकिन आपको फिर भी मालूम है कि विद रिस्पेक्ट टू ई होगा, कारण क्योंकि जो आपको गिवन है वो भी तो टाइम के रिस्पेक्ट हुआ, तो रिलेटेड रेट्स हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिलेटेड रेट्स। रेडियस के रिस्पेक्ट हो रहा है चेंज टाइम के, वो कैसे मालूम पड़ा, कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से मालूम पड़ा। तो अगर रेडियस टाइम से रिलेटेड है तो बाकी सारी चीज़ें भी टाइम से रिलेटेड, एरिया, सर्कमफ्रेंस जो भी पूछेगा। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ 2 फाइंड dA/dt, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर, व्हेन द रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर, यानी r = 7.5। ये क्वेश्चन की समरी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिंबल यूज करने हैं, वो लिखे पहले, लेट ए डिनोट करता है एरिया ऑफ सर्किल को, आर डिनोट करता है रेडियस ऑफ सर्किल को। अब हमने लिखा यहाँ पर गिवन क्या है, आपको गिवन है यहाँ पे dr/dt गिवन है इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन में चला गया आपके पास। पूरा क्वेश्चन अपन यहाँ समरी कर रहे हैं तो भाई कौन कौन से वो गिवन है, आपको फाइंड करना है। अगर ये रेडियस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होती ना, तो यहाँ पर माइनस लगा के, जरूरी नहीं है कि हर चीज इंक्रीज ही होती हो,
इंक्रीज हो गया, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। कभी हम कम भी तो करते हैं, जैसे आपने 10 में पढ़े थे, इफ लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल इज इंक्रीज सो एंड ब्रेथ इज रिड्यूस एंड सो पढ़ा था ना। एक को बढ़ाया, एक को कम किया, दोनों को इंक्रीज किया। न्यूमरेटर इज इंक्रीज बट डिनोमिनेटर डिक्रीज, ऐसा पढ़ा था। तो जब आपका वर्ड डिक्रीज आएगा तो आपको यहाँ पे सिंबल माइनस लगाएगा, ठीक है। अभी तो आपको दिख रहा है ये इंक्रीज हो रही है ना, रेडियस बढ़ेगी ना, रेडियस ये बढ़ेगी तो प्लस है। अब टू फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड करना है वो लिखते हैं। टू फाइंड dA/dt फाइंड करना है, और कब फाइंड करना है या क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 7.5। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से पहले आप शॉर्ट में लिखता हूँ, समरी कर दो, ये टेस्ट कर दो, इससे आपको क्लियर आ जाए क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, क्या समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, आ गया। अब लगाओ एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला अब आया एरिया ऑफ सर्किल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम करो उसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dA/dt हो गया, पाई कांस्टेंट आया, इंटू आर स्क्वायर का पावर के कारण 2r होगा, और r का डेरिवेटिव भी तो होगा dr/dt, तो होगा नहीं विद रिस्पेक्ट टू r पर, पावर के कारण 2r और r के कारण dr/dt। अब आप इसमें पाई को छोड़ दो, r की वैल्यू प्लेस कर दो, dr/dt रख दो, तो dA/dt आएगा पाई इंटू 2 इंटू r की जगह 7.5 इंटू 3.5। पाई की हम चाहें तो अब रख सकते हैं, क्योंकि 3.5 जो है 22/7 करूँगा तो कट जाएगा, तो आप चाहो तो रख सकते हैं, और ऐसे पाई की फॉर्म में भी आंसर छोड़ा जाता है, वो भी चलता है, अभी कोई नहीं। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सही है, या फिर आपने पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, वो भी सही है। नहीं कट रहा हो तो मत लिखो, फिर पाई की फॉर्म में छोड़ दो, कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मान लो हमने यहाँ 22/7 लिख दिया, इंटू 2 है, इंटू 7.5 है, इंटू 3.5 है, 7 से 3.5 काट दो, 0.5 हो गया। अब वो 0.5 और 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। तो बस आपको 22 और 7.5 आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो 7.5 और 22 इंटू कर दो, 2 5 10 15 051 0561 165 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 165। यहाँ तक आया। अब आंसर को लैंग्वेज में विद यूनिट आपको लिखना है। नाउ देयरफॉर एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यूनिट आपके क्वेश्चन में चल रही है, उसके हिसाब से आपको यूनिट लिखनी है। आपने देखा तो रेडियस के लिए सेंटीमीटर चल रहा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। टाइम आपके पास सेकंड में चल रहा था, इसलिए सेकंड हो गया। क्लियर। वो पहले वाले क्वेश्चन सारे डायरेक्ट थे, डायरेक्ट मतलब रिलेशन में थे, डायरेक्टली dA/dr ऐसा निकाला था, ये इनडायरेक्ट रिलेशन, तो हम रिलेटेड रेट इसमें आपका एक वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, जैसे रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट, तो एरिया भी उसी के रेस्पेक्ट। क्लियर। अभी आज के लिए सारा कुछ पूछना है तो बोलो क्लियर, ठीक है। अब कल टेस्ट 10:30 और फिर उसके बाद मंडे को आगे चलेंगे, लेकिन मंडे को फॉर्मूले याद करके आ जाना सारे, स्पेयर सिलेंडर विलेंडर जो भी है वो, मतलब मैं पूछूंगा आपसे जिससे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पर फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन होंगे नहीं, और क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। अभी तुम कोशिश करो कल टेस्ट देने की।